हुकूमत ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नजरसानी की दरख्वास्त गुजार चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवसुत से दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये हुक्म में इख्तियार समाअत से तजावुज़ करता है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। बानी को 5 अगस्त 2023 को एडिशनल सेशन जज ने 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई है। ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा A 561 के तहत अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त दी गई है, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को 2 दिन में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। हुक्म में कहा गया था कि हफ्ते में 1 दिन अहले खाना से मुलाकात भी कराई जाए। अस्पताल के बाहर किसी किस्म की सियासी सरगर्मी ना की जाए। मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। सेहत के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बानी पीटीआई के इलाज पर कोई अबहाम नहीं। धमकी, डिक्टेट करने, सड़क ब्लॉक करने और हमले करने से मुलाकात नहीं होगी। सेहत की सहूलियात की फराहमी हर कैदी का हक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। अता तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई स्टेज पर खड़े होकर अपोजिशन को ताने देते थे, कहते थे कि मुखालिफान जेल जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। बानी ने अपनी जमात के लोगों को कहा कि बीमारी पर सियासत की जाए। तलाल चौधरी ने कहा कि पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि हर इदारे को अपना काम करना होगा। हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ था कि मुलाकातों का फ़ैसला अदालती हुक्म के मुताबिक होगा। बेगम कलसूम नवाज़ की सेहत पर कम ज़रफ़ी का जिस तरह का मुज़ाहिरा हुआ सब जानते हैं। तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बाद बानी पीटीआई के पास अब हमदर्दी का कार्ड रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में अथॉरिटीज़ का ये ख्याल है कि ये ऑर्डर जो है ये कानून के उन 4 वॉल्स के अंदर नहीं है। इस तरह के मेडिकल चेकअप्स जो हैं उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। तो जो पाकिस्तान भर की जेल पॉपुलेशन है, हज़ारों कैदी जो हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस भी है, उनकी बीमारियां भी हैं। मुल्क की जेलों में ऐसे भी कैदी मौजूद हैं जिन्हें मुख्तलिफ तबी मसाइल का सामना होता है। सज़ा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि तबी सहूलियात की फराहमी के लिए मौजूद कानूनी तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखा जाता है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई की अपने कायद के लिए NRO हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। अदालती रिलीफ पर पूरी जमात ने जश्न मना लिया। बानी को मुकम्मल तबी सहूलियात देने पर कोई एतराज़ नहीं है। पीटीआई अपने बयानिए के तज़ादात का जवाब दे, ये कुदरत का इंतकाम है। वज़ीर आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम को ईंधन की कीमतों से मुतालिक रिलीफ के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। अली परवेज़ मलिक को फिलफौर कराची पहुँचने और ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात करने की हिदायत। कहा कि डीजल की मिकदार का ज़्यादातर हिस्सा मकामी रिफाइनरीज़ में तैयार होता है, जिस कदर मुमकिन हो आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। महंगाई के मारे आवाम पर उगरा के पै दर पे वार। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज़ भी बड़ा इजाफा। डीजल फ़ी लीटर 5 रुपये 27 पैसे और पेट्रोल फ़ी लीटर 3 रुपये 34 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 334 रुपये 54 पैसे और हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत 395 रुपये 69 पैसे मुकर्रर हो गई। पेट्रोलियम डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज चौथा रोज़। कराची, लाहौर और पेशावर में धरने जारी। लोग हर लीटर पर हुकूमत को लेवी और भत्ता टैक्स दे रहे हैं। लाहौर, पेशावर और कराची में धरनों में ठाठे मारता समंदर है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में धरने से खिताब। कहा कि हमारे धरनों से हुकूमत में हलचल मच चुकी है।
छोटे दुकानदारों के लिए टैक्स स्कीम का इजरा। डिजिटल टेक्नोलॉजी के नफाज से मईशत में शफाफियत आएगी, ताजिरों को हिरासा नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल अज़हरकियानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान के हर तबके को साथ लेकर चलना ज़रूरी है, किसी एक तबके को नज़रअंदाज करके मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। 25 से 26 करोड़ आबादी के मुल्क को आसान और बेहतर निज़ाम फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, सैदपुर में 66, गोरला में 52 और बोकरा में 65 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल तीसरे रोज़ मूसलाधार बारिश से नाला नई में तुगयानी कटियारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 22 फुट से तजावुज़ कर गई। गबाल मंडी पुल के मकाम पर पानी की सतह 16 फुट तक पहुँच चुकी है। रावलपिंडी के मुतादिद इलाकों में सूरत हाल ख़राब, पानी घरों में दाखिल हो गया, सड़कें तालाब बन गई। गुजरात में भी बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नारोवाल, शकरगढ़, मंडी बहाउद्दीन और दीगर शहरों में भी बारिश। सवाबी में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। आज रात से 21 अगस्त तक बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का बारिशों के दौरान तेज़ तरीन निकासी आब ऑपरेशन का हुक्म। रावलपिंडी, अटक और गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से बराह रास्त राबते। बेशतर इलाकों में बारिशों के बाद चंद ही घंटों में पानी की निकासी पर शाबाश। मरीम नवाज़ ने बारिश के बाद निकासी आब की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। हिदायत दी कि अवाम की सहूलियात के पेश नज़र निकासी आब के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। नाला लई में बरसाती तुगयानी के पेश नज़र बेहतरीन हिफाजती इक़दाम किए जाएँ। ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही और ना ही मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। अपनाए हुर्मुज़ खुली है और मामूल के मुताबिक फ़ाल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ को अमरीकी खित्ता करार देते हुए सोशल मीडिया पर नया नक्शा भी जारी कर दिया। नक्शे में खलीज ओमान और खलीज फ़ारस के दरमियान समंदरी गुज़रगाह को अमरीका का इलाका दिखाया गया। नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी ने सोशल मीडिया पर बयान भी जारी किया। कहा कि ट्रंप ने खलीज फ़ारिस का नाम दुरुस्त तौर पर लिखा। जल्द ही अपनाए हुर्मुज़ से मुतालिक उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी। खुद ऐसा ना हुआ तो हम उनकी गलत फहमी दूर करेंगे। एक बार फिर फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया है। हम पर दबाव बढ़ाने से अमेरिका वो रियायतें हासिल नहीं कर सकता जो इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त का हिस्सा ही नहीं थी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा है कि हैगसीद और बेसेंट अपनी औकात से बढ़कर बात कर रहे हैं। मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। इंतज़ार बंद कर दें कि जादूगर टोपी से कोई खरगोश बरामद करेगा, बहरान ख़त्म कर देगा। बहरी नाकाबंदी ख़त्म होने तक आबनाए हुर्मुज़ नहीं खुलेगी। तेल पर पाबंदियाँ उठाने, असासे जारी करने, फौजी ऑपरेशन बंद होने तक हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान के साथ तिजारती मामलात रोकने का ऐलान। इमाराती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान के साथ लेन देन ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगा। खित्ते में कशीदगी के बायस ईरान के साथ तिजारत और माली लेन देन रोका गया। अमन, मज़ाकरात और इलाकाई ताउन के लिए पुरज़्म हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने इमारात पर ईरान से मिज़ाइल दागे जाने से मुतालिक यूएई का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। इस्माइल बकाई ने बेबुनियाद इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ इंतबा पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का हवाला दे दिया। इमाराती वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि ईरान ने मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब 2 बैलिस्टिक मिज़ाइल दागे। एक मिज़ाइल मुत्तहिदा अरब इमारात की समंदरी हदूद के अंदर जबकि दूसरा समंदरी हदूद से बाहर गिरा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ेदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई पेशरफ्त और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख़याल किया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म को रवा माह के आखिर में इस्तकबोल में R4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की शिरकत की यकीन दहानी।
वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात में गुफ्तगू। मीर सरफराज बुगटी ने सदर ममलिकत को बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और सूबे में जारी तरक्याती इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। सदर ने कहा कि बलूचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबित ज़रूरी हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खुसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों की बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें हर कीमत पर नाकाम होंगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बैकडोर चैनल से राब्ता। नून लीग ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी को मफामत का पैगाम भिजवा दिया। नून लीगी रहनुमाओं की बिलावल भुट्टो से मुलाकात का भी इम्कान। ज़राए के मुताबिक लीगी रहनुमाओं की बिलावल भुट्टो से मुलाकात पार्लियामेंट हाउस में होने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ सियासी तनाव कम करने की भी ख्वाहां है। बिलावल भुट्टो की आज पार्लियामेंट हाउस में आमद मुतवक्के। कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला ऑफिस आमद पर पुरतबाक खैर मकदम किया गया। सऊदी अरब के लिए सफारती खिदमात को सराहा गया। सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। पुरखुलूस मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।